हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मार्च मास का कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल्स का जो नंबर आया है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, आईचार मोटर्स, उसके बाद एम का जो कमर्शियल व्हीकल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर SML महिंद्रा करके डिस्कस करेंगे और फोर्स मोटर के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि आप देखेंगे जो ऑटो जो कंपनी है उसे 2 व्हीलर हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है, आपका 3 व्हीलर हो सकता है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, आपका जो फार्मिंग का जो ट्रैक्टर टीलर्स का जो कंपनी होता है, हर एक कंपनी मार्च एंड होने के बाद, जो मंथ एंड होने के बाद अपना उस मंथ का ऑटो सेल्स का नंबर प्रोवाइड करते हैं। और उस नंबर से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, उस नंबर से जो कंपनी है उसका आगे का क्या नंबर आ सकता है, पूरा उसका वॉल्यूम का डेटा हम इजीली ट्रैक कर पाते हैं। अगर कोई कंपनी का मंथली सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूसली नैरोइंग डाउन हो रहा है तो आप देखेंगे उसका जो क्वार्टरली या फिर एंड के बाद जो नंबर आएगा वो डाउन आने का ही चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू होता है वो दूसरे चीज़ से होता है। एक होता है आपका वॉल्यूम और एक होता है वैल्यू। आप देखेंगे वैल्यू हमेशा नहीं बढ़ता है, आपको हमेशा वॉल्यूम से ही खेलना पड़ता है। तो आपको आपका रेवेन्यू का ग्रोथ करने के लिए आपका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का डेटा ग्रो होना कतई इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं सीधे डेटा के ऊपर। पहले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। अब सभी को पता है कि सितंबर 22 को GST का रेट कट हुआ था। तो उसके बाद जो 28% का जो ब्रैकेट था वो गिर के आ गया था 18% में। इसमें क्या हुआ था, बहुत अच्छे फ़ायदा हुआ था। फिर आपका जो इनकम टैक्स का काट हुआ था उसमें भी जो जनरल जो पीपल हो, जो देश के जो आम नागरिक है उसको भी बहुत अच्छा मुनाफा बहुत अच्छा हुआ। इससे क्या हुआ, जो GST रेट कट के बाद आप देखेंगे पूरे ऑटो सेक्टर में जान आ गया। तो इसी का ही नतीजा आप ऑटो सेल्स का नंबर में भी आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का अगर आप मार्च मार्च 2026 और मार्च 2025 के बीच अगर आप कंपेयर करेंगे तो 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो करी है। अगर आप Q3 में भी देखेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल का नंबर का बहुत अच्छे आया था। और मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे जनवरी, फरवरी या फिर मार्च मंथ में अगर आप देखेंगे उसमें भी इसका नंबर बहुत अच्छा रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का फरवरी मंथ में ऑलमोस्ट 32% का जंप हुआ था वॉल्यूम में, जो कि बहुत ही तगड़ा नंबर है, ये आप कह सकते हैं। और Q4 में 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप है और FY26 में 14% का जंप है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि H1 थोड़ा डाउन था लेकिन H2 बहुत अच्छा गया। इसी का नतीजा आप देख सकते हैं Q4 में भी 25% से ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एक देखने वाला एक कंपनी है, बहुत अच्छे रेट से अपना वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, उसके साथ रेवेन्यू भी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है। तो आप इस स्टॉक को, इस बिजनेस को अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है आईचार मोटर्स। आईचार मोटर्स का 2 सेगमेंट है, एक है आपका वॉल्वो आईचार कमर्शियल व्हीकल और एक है आपका रॉयल एनफील्ड वाला सेगमेंट। इस वीडियो में हम कमर्शियल व्हीकल का डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए जो वॉल्वो आईचार कमर्शियल व्हीकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसका अगर आप Q4 का नंबर, मार्च का नंबर देखेंगे तो अगले साल का मार्च मंथ और इस साल का मार्च मंथ में ऑलमोस्ट 10% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और तो रिज़ल्ट मेरे हिसाब से एवरेज काइंड ऑफ रिज़ल्ट है। फिर चलते हम M&M के जो कमर्शियल व्हीकल है, अगर आप देखेंगे M&M का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है उससे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से। M&M का 3 सेगमेंट है, एक है आपका पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट, दूसरा है कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट और तीसरा है इसका फार्म इक्विपमेंट। उसके साथ उन लोगों ने SML महिंद्रा करके एक कंपनी को इन लोगों ने स्टेक लिया था, उसका एक्वायर किया था, उसका भी नंबर है, वो कार्गो जो व्हीकल है वो बनाते हैं। इसमें हम जो महिंद्रा का जो कमर्शियल व्हीकल है उसका अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो इस मार्च मंथ में
39% से उसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है और FY26 में ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ है। तो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। लेकिन आपको ये अगर आप सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में खेलना चाहेंगे तो आप पूरा महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग से महिंद्रा एंड महिंद्रा का कमर्शियल व्हीकल का कोई सेगमेंट नहीं है। इसके बाद अगर आप अतुल ऑटो को देखेंगे जो है आपका 3 व्हीलर सेगमेंट में, उसका टोटल मार्च मंथ में 14% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है और पूरे FY26 में 13% का ग्रोथ है। तो उसके बाद अशोक लेलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अशोक लेलैंड 5% से उसका मार्च मंथ का वॉल्यूम जो ऑटो सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे अशोक लेलैंड का नंबर मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन आया है। अगर आप देखेंगे उससे जनवरी मंथ में इसका नंबर बहुत ही तगड़ा नंबर था, लेकिन फरवरी मंथ में भी इसका नंबर भी बहुत अच्छा था। 24% का ग्रोथ था फरवरी मंथ में। तो यही बात है। तो अशोक लेलैंड भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्च मंथ का डेटा मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन है, ये आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं SML महिंद्रा करके, वो लोग कार्गो और पैसेंजर व्हीकल में डील करते हैं। उसका भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे 6% से ग्रो हुआ है। मेरे हिसाब से इसका भी नंबर डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो SML महिंद्रा एक छोटे कंपनी है, उसके साथ उसका ग्रोथ बहुत तगड़ा था, लेकिन लास्ट 2 मंथ में अगर आप देखेंगे उसका वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। और मैंने पहले ही बताया है आपको इस ऑटो सेगमेंट में एक ही फ़ायदा होता है कि आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपके पास वॉल्यूम का नंबर आ जाते हैं। तो तो 3 मंथ का जब आपके पास नंबर आ जाएगा तो उसके बाद आपका जो क्वार्टर का जो नंबर होगा, उसका जो वॉल्यूम का जो नंबर होगा वो आपके पास होगा। तो आप इजीली पूरे बिजनेस को एनालिसिस कर पाएंगे वॉल्यूम के बेसिस पे, ये होता है। तो SML महिंद्रा का नंबर मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगी है, ये बात है। फिर अगर आप देखेंगे फोर्स मोटर्स का टोटल सेल्स का नंबर 13% से इसका वॉल्यूम का नंबर ग्रो किया है। तो मेरे हिसाब से इसका नंबर भी एवरेज है, ये हम कह सकते हैं। तो यही था मोटा मोटी वीडियो। अगर मेरे को आप पूछेंगे कि कौन सा नंबर आपको बेहतरीन लगा, तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स कमर्शियल का नंबर मेरे को 1 नंबर लगा है। और मैं पहले भी इसके आगे वाले क्वार्टर और आगे वाले मंथ में भी इसके बारे में जिक्र किया था। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का नंबर मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की दिशा में जा रहा है। आप टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।